हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका किल्स एनिमीज एंड बिकम्स अ गॉड की एपिसोड नंबर 22 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हो। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा जो हीरो होता है एक सेल के पास आता है जहाँ पे एक बंदा होता है जो कि यहाँ पे अपने टाइम का मास्टर ऑफ लॉ कहा जाता था उसको, और वो मास्टर ऑफ लॉ था जो कि सारी चीज़ों को बड़ी अच्छे से संभाला करता था। तो हमारा हीरो उसके पास आने बाद कहता है अरे ये तो वही है, ये तो वही है। तो उस बंदे से कहता है कि तुम्हारा नाम हानफी, मैंने सुना था कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हीरो के पास में तुमने कितनी सारी चीज़ों को संभाला है और तुमने यहाँ पे अपने से भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं कतराते, और यहाँ पे पता है कि अब सबके बीच में से अपना नाम कैसे बनाना है और यहाँ पे कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे बंदा कह रहा होता है कि जनरल मुझे जानते हो आप। सोचा था कि यहाँ पे एक जनरल मुझे जानता होगा। तो यहाँ पे हमारा हीरो कह रहा होता है हानफी मैं तुम्हें जानता हूँ, मास्टर ऑफ लॉ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ। और मन में सोच रहा होता है कि वही ऐसा ये लड़का इंसान है जहाँ पे कम्पीट कर सकता है लीसी के बदले। यहाँ पे लीसी के अगेंस्ट वही इंसान है जो लीसी के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे लीसी ने हमारे हीरो को, यानी कि नहीं बोलेंगे मतलब हानफी को पॉइजन दे दिया था। हानफी को पॉइजन देने के बाद से लीसी यहाँ पे ज्यादा आगे बढ़ चुका है उससे। अगर यहाँ पे लीसी हानफी को पॉइजन नहीं देता तो हमारा हानफी यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंची पोस्ट पे होता है और जो लीसी होता है वो बहुत ज्यादा नीचे होता है उसके। ये सब यहाँ पे लीसी का ही किया धरा होता है, जहाँ पे हानफी को पॉइजन देकर उसने बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था और उसके बाद से वो बहुत ज्यादा उसका लॉस हुआ और वो अब आके जाके यहाँ पे सेल में बंद है। हीरो जाओ की कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे ज्यादा अच्छे हो हानफी, अगर तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो। मन में सोच रहा होता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करते हो ना, मैं तुम्हारे लिए सारी चीजों को बेहतर कर दूंगा। तुम यहाँ पे फ्रीली यहाँ पे वापस से लाइट के नीचे आ सकते हो, यहाँ पे पूरे खुले आसमान को देख सकते हो और तुम पहले से ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकते हो। मैं तुम्हारी लाइफ बदल दूंगा। तो अपना नाम बोलना शुरू करता है और कहता है मेरा नाम है जाओकी, काफी ज्यादा ऑनर फील हो रहा है तुम्हारे साथ बात करके, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे साथ बात कर पा रहा हूँ। तो मास्टर ऑफ लॉ यानी कि हानफी कहता है कि जनरल जाओकी तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, तुम तो वही हो ना जिसने यहाँ पे पूरे हान को डिस्ट्रॉय किया था और तुमने उस आर्मी के मेन जनरल को मारा था और साथ ही किंग को भी मारा था। चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं, भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे सरेंडर कर दूं। वैसे भी अब क्या किया जा सकता है, वैसे हमारी कंट्री पूरी तरह से रिवॉन्ड हो चुकी है और यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे मैं मरना ही चाहता हूँ, वैसे भी अब कुछ बचा नहीं है। हीरो यहाँ पे हंसना शुरू करता है। तो यहाँ पे बंदा कहता है कि क्या हुआ जनरल, आप यहाँ पे भला हंस क्यों रहे हो, क्या मैंने कुछ ऐसी बकवास कर दी। हीरो कहता है बस तुम्हारी एक किताब की याद आ गई जो 5 डेंजरस वॉर्म्स है, जो कि मैंने पढ़ी थी। बुक में लिखा गया था कि जब यहाँ पे वर्ल्ड डिफरेंट होता है तो साथ ही जो थिंग्स होती है वो भी डिफरेंट होती है, पर जब थिंग्स डिफरेंट होती है तो पूरी तरह से थिंग्स चेंज हो जाती है। सुना है कि हानफी जो था वो ग्रेट टैलेंट था पास्ट और प्रेजेंट का। मेरी मॉडर्न नॉलेज के साथ और हिस्ट्री के साथ, जहाँ पे मेरे को हिस्ट्री की नॉलेज और कल्चर एंड मेरी आई साइट, इसी वजह से ज्यादा इसके ऊपर फोर्स तो नहीं करूंगा, पर फिर भी अगर ये मेरे साथ काम करेगा तो इसके लिए बेहतर रहेगा। चाहता हूँ कि तुम वैसे मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें जेल से तो आजाद करूंगा, और साथ ही तुम यहाँ पे अगर मेरे साथ रॉयल रहते हो और राइटर्स की पावर्स को दिखाते हो तो बेहतर नहीं रहेगा। और वैसे भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पे वर्ल्ड का क्या हालत है और यहाँ पे हान पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है और साथ ही तुम प्रिजन हो चुके हो। तुम सबने सोच रहे हो लॉयल्टी और राइटर्स की, ये तो बहुत ज्यादा अलग ही बात है। तो यहाँ पे बंदा कहता है बस ऐसा है, बंदा होता है चिल्लाते हुए हमारे जाओकी से कह रहा होता है कि यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जो केन की पूरा जो किन ऑफ केन है पूरी जगह पे आगे जाके राज करने वाला है। केन डायनेस्टी आगे जाके पूरे दुनिया को तबाह कर सकती है और हो सकता है पूरी दुनिया पे रूल कर। सारी चीजों के सोचने के बाद ही ये सारी चीजों का यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान लगा और फिर बाद में जाके ये सारा कंक्लूजन निकाला है। इसी में मैं बस अपनी लॉयल्टी को फुलफिल करना चाहता हूँ। तो हमारे हीरो से कहता है कि अगर तुम मरते हो तो भला कैसे देख पाओगे कि यहाँ पे किंग है वो यहाँ पे कैसे पूरी दुनिया पे राज करता है। तो हमारा जो सब कुछ सोचा हुआ प्लान है यहाँ पर सोचा था वो मेरे ख्याल से पूरा नहीं हो पाएगा कि ऐसा तुम्हारी आंखों के सामने हो। तो मैं चाहूंगा अभी के लिए यहाँ पे जिंदा रहो, तुम बाद में जाके अपने आप पे रिग्रेट करोगे कि हाँ ये मैंने बहुत ज्यादा गलत कर दिया। तो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा कि यहाँ पे तुम अपने सामने वाले दुश्मनों को सर्व करो, ऊपर से गिल्ट में भी जियो कि तुमने अपने दुश्मन को यहाँ पे सर्व भी क्यों किया जबकि वो तुम्हारे दुश्मन थे। तो ऐसा हमारा हीरो कहता है उसका जवाब देते हुए, देखो बस मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रति यहाँ पे लॉयल रहो, बस मेरे लिए एक लॉयल बन के रहो। मेरा बंदा कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो। तो यहाँ पे हमारे हीरो से कह रहा होता है जाओकी कहा ना बस मेरे लिए लॉयल रहो तो बढ़िया रहेगा, एक तरह से दुश्मन की भी नहीं कहला जाओगे, तुम यहाँ पे कोई भी दुश्मन नहीं बनोगे। अब बंदा उससे कहता है हे तुम्हारा समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा दिमाग में चल क्या रहा है, वैसे क्या तुम यहाँ पे थ्रोन को सोच रहे हो कि थ्रोन को ऊपर बैठो, तुम थ्रोन को चुराने की कोशिश कर रहे हो वो किंग से। तो ये बहुत ज्यादा अलग ही बात है। तो जो यहाँ पे किंग ऑफ किन के नीचे तुम काम करते हो और ऊपर से किंग ऑफ किन के यहाँ पे थ्रोन को चुराने के लिए तुम सोच रहे हो, तो बहुत ज्यादा ही शर्मनाक बात है। तुमने कभी शर्म नहीं करेगा कि अपने आप पे देखो तो किंग ऑफ किन की खुद की स्वॉर्ड उसको ही काटने को दौड़ रही है, तो बहुत ज्यादा ही हंसी की बात आती है। हमारे किन को जाओकी को मौका ही नहीं दे रहा होता बोलने का और उससे बुरा भला बोल रहा होता है कि ये तुम बस एक रिडाइकुलस हो, तुम
क्यों लसी हो, मतलब नहीं कि मैं यहाँ पे किंग ऑफ किंग को सरेंडर करूँ या नहीं, पर मैं तुम्हारे जैसा ऐसा डिसग्रेसफुल आदमी तो नहीं बनूंगा जो कि बहुत ज्यादा कमीना है। तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है अच्छा तुम ऐसा सोचते हो, तो ऐसा मैं नहीं सोचता कि मैं यहाँ पे आपके के जो किंग है उनके फेवर को रिपे करूँ अपनी पूरी जान को देके। नहीं है कि मैं कोई रेवल हूँ यहाँ पे कोई धोखाधड़ी कर रहा हूँ। किंग की अथॉरिटी है उसके सामने बस वो झुकना नहीं चाहता। किसी और को अपनी जो लाइफ है उसके हाथों में बिल्कुल नहीं सौंपने वाला, मैं ऐसा तो कभी नहीं करने वाला। तो यहाँ पे बंदा उससे कहता है अच्छा तो तुम्हारी बातें सुन के मैं लग रहा है, मुझे बातें समझ के तो एक बात पता चली है कि मैंने जितना सोचा था तुम्हें उससे ज्यादा ऊपर की पोस्ट चाहिए, यानी कि किंग की जो पोजीशन है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं, तुम्हें इसके भी अबव जाके कोई पोजीशन चाहिए, क्यों है ना? क्या लगता है इसके ऊपर भला कौन सी पावर है जो इसके ऊपर खड़ी रह सकती है? किंग की पावर इतनी है कि पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर दे। तो तुम भला क्या सोचते हो कि तुम कौन सी पोजीशन को ले लोगे किंग के लिए, यानी कि अपने हान के किंग के लिए कुछ करके यहाँ पे बहुत ज्यादा साथ तो उनका दे सकता हूँ, पर तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी बात जिसकी वजह से तुम ये सब कर पाओ, इससे भी ऊंची लेवल पे आ पाओ? तो हमारा हीरो बस उसे थोड़ा सा झलके वगैरह दिखाता है कि ये ले भाई तू झलक देख ले पहले किंग के ऊपर के जा सकता हूँ या फिर नहीं। तो यहाँ पे दिखाते हैं हमारा जो हीरो होता है कहता है मेरे पास ये है, और अपना मैजिक टाइप का कुछ पावर का यूज करके उस बंदे के अंदर जो होती है रेडियंस पॉइंट रहती है उसको शायद से ठीक कर देता है, उसको पूरी तरह से हील कर देता है। वो तो बताया नहीं जाता, पर यहाँ पे हमारा हीरो उसके अंदर की पूरी सही चीजों को कर देता है। तो बंदा जो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और साथ ही कह रहा होता है ये कैसी पावर है कि इसने मेरे को टच किया और इसके साथ ही मेरा ठीक से मैं हिल नहीं पा रहा, कौन सी सॉर्सरी का यहाँ पे यूज कर रहा है, ये कैसी सॉर्सरी? तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है, हीरो से वो कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया? तो जो जाओकी होता है वो कहता है तो बताऊँ तो ये एक मार्शल आर्ट्स की पावर ही है, पावर का मास्टर हूँ। तो ठीक है मेरे को तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा कि मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स है जिनकी वजह से मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक छोटी वाटी स्किल का यूज किया है जिसकी हेल्प से अगर तुम इसको प्रैक्टिस मतलब एक तरह से प्रैक्टिस करते हो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही जी पाओगे। जैसे तुम यहाँ पे मुश्किल से ही तुम्हारा थोड़ा मोटा टाइम तुम्हें मिला था जीने के लिए क्योंकि तुम्हें पॉइजन दिया गया था, तो तुम्हारे पास थोड़ा ही समय था, पर अब मैंने उसको बढ़ा दिया। नॉर्मल ह्यूमन का होता है बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा हो चुका है, तुम्हारे पास जीने के बहुत टाइम है। मुझे बताओ आखिर तुम क्या सोचते हो, क्या मैं यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं हूँ एक छोटे से किंग बनने के सपने को लेके? मैं तो ऐसा नहीं सोचता, मैं इतना छोटा सा किंग नहीं बनना चाहता। मैं इतनी पावर के साथ तुम्हें लगता है मैं एक छोटा सा किंग बनूंगा? हाँ अगर तुमने मुझे अपनी फुल लॉयल्टी शो की तो उसके बाद तुम्हें ऐसी पावर तो मिलेगी और साथ ही में तुम्हें बहुत सारी पावर भी दूंगा। हाँ तुम्हारे पास इतनी पावर होगी कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वर्ल्ड में इतने सारे लोग होंगे जिनको मैं कंट्रोल करूंगा, उसके साथ साथ तुम उन सबसे ऊंचे दर्जे पे होगी। ठीक है मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, दोबारा तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे सर्व करोगे, क्या तुम मैं जैसा बोलूंगा वैसा करोगे? तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोच सकते हो। हमारा जो बंदा होता है उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं पता होता, वो कहता है कि मैंने तो मार्शल आर्ट्स के बारे में सुना नहीं, तो पहले तुम पे कैसे यकीन करूँ कि यहाँ पे तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो सच बोल रहे हो? हमारा हीरो कह रहा होता है लगता नहीं है यहाँ पे ऐसे तो मानेगा, पर फिर भी अपना जिस तरीके से बातें कर रहे हैं मुझे लग रहा है वाकई मेरे साथ ज्वाइन होना चाहिए, ज्वाइन होना चाहता है, थोड़ा बहुत उसको दिखाना ही पड़ेगा। तो हमारा हीरो अपना सोडा पावर्स को रिलीज करता है। हीरो कहता है तो ठीक है सर, जैसे मैं आपको यहाँ पे अपनी पावर दिखाता हूँ तो फिर उसको देख के आप समझ ही जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सी पावर काफी रहेगा। हीरो जो होता है थोड़ा सा स्लैश लगाता है सामने और पूरी जो दीवार होती है टूट के बिखर जाती है, और हमारा जो साथ वाला बंदा होता है कहता है क्या, बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो जाओकी उससे कहता है एक डेंजर है तो मैं अपने ज्यादा फोर्स का यूज नहीं कर सकता, तो अभी के लिए मैंने जितना फोर्स यूज किया है एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा ही ज्यादा है। तुमने अगर मार्शल आर्ट्स का यूज करोगे तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनसे तुम ज्यादा पावरफुल कहलाई जाओगे। आता हूँ सर मेरे पर ट्रस्ट करो, मेरे को सर्व करो और अपनी पावर्स को इंक्रीज करो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सानारा पीस, गुड बाय बाय।